आज मैं शहर के वार्ड नंबर 32 में आमजन के बीच पहुंचा हूं, जो अपनी शिकायत हमारे माध्यम से सभी को बता रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। अपने वार्ड की कोई दिक्कत आपको? वार्ड नंबर 32 में सबसे बड़ी शिकायत तो है कि ये जो रोड है वो आधी बन रही है। आधी बने आधी बोले कि अगला फेज में बन चाहिए। अब फेज का दाव वो तो पता को नहीं, या तो बिना पूरी डालो नहीं मत डालो भी रोड ने, क्योंकि इससे पूरा रास्ता खराब हो रहा है। एक मेन समस्या है पानी की, जगह कई वर्षों चल रही है, आज तक कोई निदान को नहीं हो रही। जरा सी बारिश हो पानी भर जाए, जाने के लिए रास्ता को नहीं मिले और हर आदमी दुख पावे। कोई साधन देकर अगर पार कर सके तो कर ले, नहीं आपको बैठे बैठे लंबा रास्ता से जाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि विधायक जी द्वारा बहुत विकास कार्य करवाए गए हैं, क्या उनके द्वारा आपके वार्ड में कुछ विकास करवाया गया? मेरे वार्ड में तो विकास का नाम पर एक नाली भी कौन बनी, और विधायक जी को विकास है, एक नाली भी कौन बनेगी। अगर थाने विश्वास नहीं तो आकर देख ले भाई। मैं बता दूं मुरारकारी बगीची पूरी खाली पड़ी है। ये तिरुपति वाला जो कॉलोनी है पूरी खाली पड़ी है, यहाँ कोई रोड नहीं, कोई नालियाँ नहीं। वही समस्या है, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर हो रहे हैं, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। इस वार्ड चुनाव में आपका क्या रुझान रहेगा? हमारा तो रुझान बीजेपी है। आज ये बताए आपके वार्ड में। सर हमारे वार्ड में पानी की, बिजली की सारी समस्या रोड आप देख रही हो, नाली आप देख रही हो, बड़ी है समस्या है सर। हाँ आओ सर। हाँ, बहुत जगह बत्ती टूटा हुआ है, वो ठीक करने का हमारा मौका नहीं मिल रहा वो लोग को, और हम लोग अंधेरे के अंदर में रात गुजारते हैं। और पानी 10 मिनट पानी आने से एकदम गोटा सीधा पानी भर जाता है हम लोग का। अब बड़ी परेशानी होती है। विधायक जी द्वारा कोई विकास कार्य करवाए गए हैं? ना यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। आपके नजर इसमें देखिए ना, आपने नगर विधायक जी को कभी कुछ कहा है इस संबंध में? बहुत बार लिख के भेजा है, यहाँ से सुनवाई नहीं हुई। नहीं सुनवाई हुई। मैंने तो ये पावर हाउस की मेन रोड है, इस पर लाइट नहीं चस रही है, अंधेरे में लोग इतने परेशान हो रहे हैं। और यहाँ ये नालियाँ सारी घंटाघर से लालपुर से पास से इधर आती है, गंदे पानी की सारी नालियाँ यहाँ की रुकती है। आज तक कोई ने सफाई नहीं की है। महीने भर एक बार आता है कोई आदमी, दोबारा आके नहीं देखता। अगर निकाल दिया तो कचरा बाहर पड़ा, देख लो ठेठ तक पूरे रास्ते में भरा पड़ा, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के चेयरमैन कहते हैं कि मैं लक्ष्मणगढ़ को स्मार्ट सिटी बना दूंगा। देख लीजिए स्मार्ट सिटी, आप सामने कचरा पड़ा, इधर देख लो पूरा, इधर देख लो चारों तरफ स्मार्ट सिटी दिख रही है। विधायक जी ने कहते हैं कि मैंने जितना विकास करवाया है बहुत है, तो हमारे वार्ड में तो कुछ भी विकास नहीं है। आपके सामने पूरा रास्ता खराब है, चारों तरफ से पब्लिक परेशान है। विधायक जी आगे देखो ना, तरह से वही बारिश होते ही पूरे घरों के अंदर पानी घुस जाता है, इधर भी रास्ता नहीं है। और ये मेन रास्ता है SR से इधर फारोस को आने वाला, जगह से पाइप टूटी हुई है। आज तक 6 महीने हो गए, कोई भी देखने वाला नहीं है। इस बार रुझान किस तरफ रहेगा? रुझान हमारा तो विपरीत रहेगा, हमारा कोई विकास नहीं हो, जो विकास करेगा उस पार्टी के साथ करेंगे हम। नमस्कार, मैं राम शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साक्षात्कार की कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के ऐसे पार्षद जो खुद के दम पर 2 बार लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में जीत कर जा चुके हैं, जिन्होंने साबित किया है कि वे अपने वार्ड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने वार्ड का विकास करवाते हैं। हम बात करते हैं पार्षद मुकेश सैनी की। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं पार्षद मुकेश सैनी से, जो कि अपने वार्ड की हर समस्या को नगर पालिका में बुलंद स्वर में उठाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मैं साक्षात्कार की कड़ी में, मैंने जैसे सभी भाजपाई पार्षदों के अभी तक साक्षात्कार लिए हैं, इस कड़ी में आज आपके पास आया हूँ। तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में यह आपका दूसरा कार्यकाल रहा है, नगर पालिका में आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा? मेरा व्यक्तिगत नगर पालिका से 8 साल पुराना है। मैं उनको पिछले कार्यकाल में जिसको भी फोन करता हूँ वो फोन उठाते थे, लेकिन इस कार्यकाल में मैं जिसको फोन करता हूँ तो आधे कर्मचारी भी फोन नहीं उठाते। कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। आपने सर जो दोनों बार चुनाव लड़े वो निर्दलीय लड़े? हाँ बिल्कुल निर्दलीय। और उसमें आपने जीत हासिल? बिल्कुल जी सर। सुनने में आया है सर कि आपने लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में आपने 2 कार्यकाल देखे हैं, इनमें कौन सा कार्यकाल आपको सर्वश्रेष्ठ लगा? पिछला कार्यकाल।
पिछला कार्यकाल इस कार्यकाल के बनस्पत ज्यादा अच्छा था। हाँ, पिछले कार्यकाल में जैसे मेरे पिछले कार्यकाल में सीवरेज पड़ी थी, उसमें से मेरे वार्ड में 5 रोड पड़ी थी। लेकिन इस कार्यकाल में LNT की जो काम हुआ है उसमें भी 10 करोड़ सड़कों का काम था, 1 रुपए की भी सड़क मेरे वार्ड में नहीं पड़ी है। एक पार्षद होने के नाते क्या आप वर्तमान नगर पालिका के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार मेरे वार्ड में चक्कर काट के देख लेना कि कितना विकास हुआ है, कितनी गंदगी, जगह जगह रोडें टूटी हुई है, क्रॉस टूटी हुई है, और आप एक राउंड मार के पूछ लेना किसी भी मोहल्ले वालों से। तो इस समस्या के बारे में आपने वार्ड की अपनी समस्या के बारे में चेयरमैन साहब या ईओ साहब को अवगत करवाया है? 10 बार अवगत करवा चुका हूँ ईओ साहब को, चेयरमैन जी को। इसके बाद भी कोई कार्रवाई? कोई काम नहीं हुआ है। एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि चेयरमैन जो अपने मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, उन्होंने वादा किया था कि मैं लक्ष्मणगढ़ को स्मार्ट सिटी बना दूंगा। हाँ, तो उनका ये वादा मात्र जुमला बनकर रह गया है या इसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई भी करके दिखाई है? अभी तक तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई स्मार्ट सिटी वाला काम हुआ है। खास तौर पे मेरे वार्ड में 40 वार्ड है, मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ अभी तक। सुनने में ये भी आया है कि भाजपा के वार्डों में उनके द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। मैं निर्दलीय पार्षद जीता था दोनों पर, लेकिन मेरा कसूर ये है कि मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था, उसके बाद में मेरे वार्ड में का कोई काम नहीं हो रहा। जो काम होता है उसको अटकाने का काम करती है। मुस्तफा जी पर आरोप लगाया जाता है कि नगर पालिका में उनकी नहीं चलती है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में मैं तो क्या बताऊं कि नहीं चलती है, लेकिन मैंने जो आज तक उनको काम बताया, उन्होंने फोन जरूर किया है कर्मचारी अधिकारियों को, लेकिन वो काम नहीं होते। काम नहीं होते हैं। हाँ। उनके कहने से काम नहीं करवाया जाता। हाँ, फोन जरूर करते हैं, उन्होंने मेरे सामने भी फोन किया है, सबको फोन करते हैं, लेकिन वो काम नहीं होता। मतलब वो खुद को लाचार महसूस हाँ। कर रहे हैं। अब ये तो पता नहीं है, उनके कहने से काम नहीं हो रहे। अभी आपके वार्ड में, अब मेरे सवाल की अगली कड़ी में जानना चाहूंगा कि आपके वार्ड में सफाई, रोशनी और सड़क व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल भी खराब है। आप ये देख लो, मेरे वार्ड में नवलगढ़ रोड से पावर हाउस रोड एक रोड आती है मेन, जो बड़े वाहन है ना उसी रोड से आते हैं। उसकी स्थिति आप जाते टाइम पे देख लेना, जगह जगह से टूटी हुई है, एक क्रॉस है, इतना भयंकर टूटा हुआ है। सबको बोल दिया, अभी तक तो उसका भी निर्माण नहीं हुआ है, नहीं पेचवर्क हुआ है। और जगह जगह जो गंदे पानी का पाइप है उसी रोड से ज्यादा 2 जगह से टूटा हुआ है, 6 महीने से, अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं हुआ है। तो बरसात के दिनों में खासी दिक्कत होती होगी? बिल्कुल, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे वार्ड में है बरसात के दिनों में। जो लक्ष्मणगढ़ का 30% पानी मेरे वार्ड में आता है। अगर 2 आंगले भी बरसात हो जाए ना तो दूसरे दिन तक रास्ता नहीं होता है। लक्ष्मणगढ़ विधायक द्वारा दावे किए जाते हैं कि उनके कार्यकाल में विकासों की झड़ी लगा दी गई है, विकास कार्य बहुत करवाए गए हैं। इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये भी नहीं कहता 1% भी विकास कार्य हुआ है। अगर विकास कार्य हुआ है तो मेरे वार्ड में एक तो आप रात को घूम के देखना, मेन रोड पे 60 लाइटें लगी, उसमें से 30 बंद है, और जगह जगह रोडें टूटी हुई है। एक भी सड़क अगर उन्होंने बनवाई हो तो बता दो मेरे को, और किसी भी वार्ड वासियों से पूछ लेना कि उनका कैसा विकास है। आज तक जीतने के बाद में मेरे मोहल्ले में नहीं आए, जबकि उनको मेरे वार्ड में माइनॉरिटी वार्ड है, आधे वोट गोविंद जी को पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। स्थानीय विधायक ने आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा घमंडी बाबू का उपनाम दिया जाता है, तो यह नाम उनको क्यों दिया जाता है? उनके जो बोलने का लहजा, जो जैसे बोलते हैं आरएसएस को बिल में बांट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। काम तो करते कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं, इसीलिए घमंडी बाबू का नाम दिया गया है। और बाजारों में आप देख लो, आप भी बाजार में रहते हो, जगह जगह पेचवर्क है। अगर एक भी रोड सही है तो बता दो आप। जो सीमेंटेड सड़क पे डामर का पेचवर्क किया गया है, अगर वो 6 महीने से भी ज्यादा चल जाए तो मेरे को बता देना आप। जैसे आरएसएस को बिल में बांट दूंगा, तो ये उनका कमेंट आपको सही लगा या नहीं? ये सबसे खराब है, उनके लिए भी बहुत ही दिक्कत देगी ये कमेंट। आगे चुनाव में बहुत असर पड़ेगा इसका। स्थानीय विधायक पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो भाजपा के साथ और भाजपा के वार्डों में भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं।
तो इसके बारे में आप कोई एक आध उदाहरण बता सकते हैं कि उन्होंने भाजपा के साथ भेदभाव किया हो जो आपके ध्यान में हो? मेरे वार्ड में एक डैम बना था पावर हाउस के सामने, वो वार्ड नंबर 31 और 32 की दोनों नालियां उसमें जुड़ने वाली थी। 31 नंबर वार्ड जो कांग्रेस का है उसके सारे नालियां जुड़ गई। मेरे वार्ड में अगर एक सिंगल गली में भी नाली नहीं जोड़ी गई है, ये भेदभावपूर्ण कार्य है। और लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में अभी जैसे विधायक साहब जो विधायक कोटे से जो उनके पैसे आते हैं या फिर जो भी है, तो उनके उससे भी आपके वार्ड में कुछ विकास हुआ है? जी बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। अगर एक भी सड़क, अगर 50 मीटर में मेरे वार्ड में अगर सड़क बनी हुई इस 2.5 साल के कार्यकाल में, तो वो अभी तक तो बनी नहीं है। सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आपके बारे में बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे। और लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में जो साधारण सभा की बैठकें होती हैं, उनमें आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं या फिर किस प्रकार के, जैसे आपके अन्य पार्षदों ने बताया उसी तरह से उठाए जाते हैं? आम जनता के भी मुद्दे उठाए जाते हैं, वार्ड के भी मुद्दे उठाए जाते हैं। सब हम सब 16 पार्षदों ने जो अभी जो पट्टा वितरण हुई थी मीटिंग में, उसमें एक वो कौन सा था, उसमें इंदिरा आवास कॉलोनी को नोटिस देने के विरोध में हम सब लोगों ने उनका विरोध किया था। यही मुद्दे लगभग उठाए जाते हैं। वार्ड के विकास का उठाया जाता है, सीवरेज का, रोशनी का, यही विशेष मुद्दा है। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, आपके पालिका अध्यक्ष जो साधारण सभा की बैठक बुलाते हैं वो शहर के विकास के लिए बुलाते हैं या फिर केवल नाम मात्र? नहीं, अभी तक तो शहर के विकास के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई है। सिर्फ 2 ही मीटिंग हुई है। एक तो अल्पसंख्यक वो कौन सा है, अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए, और एक हुई थी वो ढिंगानिया मोहल्ले के पट्टे देने के लिए। अभी बात पट्टे की आई है तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका पर आरोप लगाया जाता है कि पट्टों में उनके द्वारा धांधली करी जाती है, तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल की जाती है। जैसे ढिंगानिया मोहल्ले को पट्टा दिया गया, इंदिरा आवास कॉलोनियों को नोटिस दिया गया था, ये एकदम पक्षपातपूर्ण काम है। और दूसरा मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके दृष्टिकोण में लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका द्वारा क्या कोई ऐसा कार्य करवाया गया है जिसे लेकर आप उनकी सराहना करना चाहें? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी इस विधानसभा में, मतलब अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इनमें आप भाजपा की जीत को लेकर कितना बड़ा देखते हैं कि भाजपा कितने बड़े अंतर से जीत सकती है? मेरे ख्याल से 10,000 वोटों से ऊपर बीजेपी जीतेगी इस बार। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने वार्ड के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे वार्ड के लोगों से यही कहता हूँ, रोज कहता भी हूँ, आगे भी कहता हूँ कि अगर विधायक जी ने हमारे वार्ड में विकास करवाया है तो उनको वोट दो, नहीं बीजेपी को वोट दो। और आपने जैसे 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, इस बार आपने भाजपा ज्वाइन करी है, तो इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ अपना ओपिनियन साझा करना चाहेंगे कि अगली बार भाजपा से ही या फिर निर्दलीय? बीजेपी से। बीजेपी कार्यशैली आपको सही लगी? बिल्कुल। मेरे ताऊजी भी पहले भाजपा से ही पार्षद बने थे। मैं 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और दोनों बार ही जीता। अगली बार भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। चलो ठीक, धन्यवाद। एक मैं रोशनी के संबंध में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके वार्ड में रोशनी की व्यवस्था क्या पर्याप्त है? सबसे ज्यादा अगर रोशनी की व्यवस्था देखते हो तो सबसे ज्यादा खराब मेरे वार्ड में। मेरे वार्ड में मैंने 10 दिन पहले रात को मॉनिटरिंग की थी, बाढ़ में लाइट बंद थी। मैंने यूओ साहब को, चेयरमैन जी को, सबको बता दिया और साथ में रमेश को भी लेके गया था मैं रात को पेट्रोलिंग पे। बाढ़ में लाइटें बंद थी, 35 लाइटों का मेरे को सामान दिया गया। 35 लाइटों में से 20 लाइटों 2 दिन बाद में ही बंद हो गई। अभी पूरा वार्ड अंधेरे में है और अगर आप रात को आ सके हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पूरे शहर जैसे है तो अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि, किंतु आप पार्षद होने के नाते शहर में भी आपका कुछ ना कुछ हिस्सा है, एक नगर पालिका को बनाने में भी आपका हिस्सा रहता है। तो शहर की व्यवस्थाओं को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यह जो कार्यकाल है नगर पालिका का, यह शहर के लिए अच्छा है या किस प्रकार से? जी बिल्कुल नहीं है, शहर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये तो पिछला कार्यकाल शानदार था। पिछले कार्यकाल में वो जैन साहब थे, वाजिद जी, उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं करते हुए विकास करवाया था। चेयरमैन की भी जहाँ जरूरत पड़ती थी तो भी वो मेरे कहने से मेरे वार्ड में काम करवाया था। अभी हाल ही में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था नगर पालिका के कर्मचारियों को नगर पालिका में वापस लाने के लिए।
उसके बाद में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? कर्मचारी वापस आए हैं नगर पालिका में? नहीं आए, वहीं पे वहीं है वो भी।